नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना के बढ़ते मामलों की। और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है और पटना जो है वो हॉटस्पॉट जोन बनता जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1659 नए केस मिले, लेकिन हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा जो केस है वो बिहार में पटना में ज्यादा मिले हैं। 1000 से ज्यादा केस मिले हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि नारायण। पूरे बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन अगर पटना की बात करें तो कोरोना को लेकर पटना हॉटस्पॉट जोन बन गया है। यहाँ पे पिछले 24 घंटों में पटना की कोरोना के जो मामले हैं वो 80% बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में पूरे बिहार से जहाँ 1659 मामले पॉजिटिव के दर्ज किए गए, वहीं सिर्फ पटना में 1015 लोगों को पॉजिटिव हुए हैं। और ये संख्या जो है वो चौंकाने वाली है। लोगों की लापरवाहियाँ जो हैं वो पटना को हॉटस्पॉट जोन में तब्दील कर दिया गया है। अगर पटना के एक्टिव केसों की संख्या बात करें तो 2283 अभी सिर्फ पटना के एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। और इसे देखते हुए आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार हो या फिर मुख्यमंत्री की यात्रा हो, प्रकाश पर्व जो पटना में मनाया जा रहा है, तमाम चीज़ें कैंसिल कर दी गई हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि कैबिनेट के लगभग आधा दर्जन जो मंत्री हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। गाइडलाइन सरकार ने जारी किया है और लगातार हिदायत दे रही है कि लापरवाही ना बरते, क्योंकि ये लापरवाही आपके लिए परेशानी बढ़ा सकती है। तो पटना वासियों से अपील है कि जिस तरह से मामले तेज़ी से बढ़े हैं उसे देखते हुए सतर्क रहें, नियमों का पालन करें, मास्क पहने और दूरी बना कर रखें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और लगातार बढ़ते मामलों के बीच जो है वो पटना में जू और चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इन नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी नहीं है और वो अपने परिवार के साथ जो है वो चिड़ियाघर में पहुंच रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि नारायण। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए कई निर्देश जारी किए गए हैं और उसमें पार्क और तमाम जू जो हैं उसे भी बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। और अभी हम खड़े हैं पटना के संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे, और देखिए यहाँ ये तमाम पार्क और जू जो है वो यहाँ पे बंद किए गए हैं और सूचनाएं जो है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे लगा दी गई है कि सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के खतरे के मद्देनज़र यहाँ पे तमाम जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक दर्शकों के लिए बंद रहेगा। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें जो बंद है, लेकिन लोग जो हैं यहाँ पे देखिए जिन्हें जानकारी नहीं है पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे जू को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे काउंटर जो है यहाँ पे ज़रा देखिए कि बिल्कुल बंद है और कोरोना के कारण जो है वो हिदायत दी गई है। तमाम जो लोग यहाँ पे पहुँचे, पार्क जू घूमने आए थे क्या? हाँ घूमने आए थे। हाँ, बस यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं देख रहे हैं। जू चिड़ियाघर आज तो बंद है ना, आज से आपको नहीं पता था क्या? नहीं पता था, इसलिए आ गए सर। तो अभी कोरोना का जो नया गाइडलाइन हुआ है उसमें 6 तारीख से 21 तारीख तक पार्क जू सब बंद है, नहीं पता था? नहीं पता था सर, कुछ साधन नहीं था पता करने के लिए, इसीलिए आगे आए थे, एयरपोर्ट आए थे, बट यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पे टहलने के लिए भी पहुँचते हैं। अभी मैं डेली सुबह यहाँ टहलने आया करता हूँ। आज जू और पार्क आज से बंद किया गया है कोविड के गाइडलाइंस के कारण, बट ये अच्छा भी है, भीड़ थोड़ी कम है और मैं रोड पे टहल रहा हूँ, अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और ये ज़रूरी भी था। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर है, लेकिन ये हमारे और आपके सुविधा के लिए है। जी, जिस तरह से ये कोविड स्प्रेड कर रहा है और हम और आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इसमें, और ये चीज़ सही है, गवर्नमेंट का ये डिसीजन
और हम और आपको भी थोड़ा सा जिज्ञासा दिखाना होगा इसके प्रति। देखिए, तो लोग जो हैं वो बखूबी इसका समर्थन कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, और ये बेहतर है ये तस्वीर की एहतियातन जो है तमाम पार्क और जू को बंद कर दिया है, और लोग भी समझ रहे हैं कि ये सबके सुरक्षा के लिए है और इसका खुलकर लोग साथ भी दे रहे हैं। जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें नहीं जानकारी मिल पा रही है, वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं और यहाँ से खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना के बढ़ते केस को लेकर नई गाइडलाइन बिहार में जारी कर दी गई है और इसके तहत जो है वो पार्क को बंद कर दिया गया है। और इसी के तहत जो कटिहार के मिर्चाई बाड़ी चिल्ड्रन पार्क है वहां पर ताला लटका है, जिसका हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने जायजा लिया। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए पार्कों पे अब ताला लग चुका है। ये कटिहार के मिर्चाईबाड़ी चिल्ड्रन पार्क है। आप देख सकते हैं पार्क आम दिनों पे खुला रहता है, लेकिन जो आदेश है उसको देखते हुए आज पार्कों में सुबह सवेरे के नज़ारा है ताला लगा हुआ है। लेकिन पार्क में आने वाले लोग इस फैसले को लेकर क्या कहते हैं, आइए कुछ लोग इक्के लोग हैं जो पार्क के अगल बगल है उनसे बात कर लेते हैं। आम दिनों पर रोज आते हैं, आज पार्क अब कोरोना प्रोटोकॉल का बंद हो चुका है, किस तरह देख रहे हैं? ये गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि आज से पार्क वगैरह जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी, इसलिए हम लोग भी पार्क का इंतज़ार ना करते हुए रोड पे ही टहलने का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। ये बेहतर कदम है सरकार की, और चूँकि ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे प्रत्येक दिन जो है भीड़ भड़ा लोग आते थे, लेकिन आज देखा जा सकता है हम खुद आज अकेले निकले हुए वो मॉर्निंग वॉक करने। क्या नाम है? आमिर। तो निश्चित तौर पर सरकार का जो ये फैसला है इसको लेकर लोग स्वागत कर रहे हैं, और सार्वजनिक स्थल होने के कारण पार्क पे जो रोक लगाया गया इस फैसले का कटिहार के लोग स्वागत कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते केस को लेते हुए नई पाबंदियां आज से लागू कर दी है और इसके तहत जो है खगड़िया में चित्रगुप्त नगर में इंडोर स्टेडियम बंद है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। सरकार ने जो आज कोरोना गाइडलाइन के तहत कई तरह की जो पाबंदियां लगाई है, उसमें जो इंडोर स्टेडियम, पार्क, जिम वगैरह सभी चीज़ों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, खगड़िया का इंडोर स्टेडियम है जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसके तहत खगड़िया डीएम ने भी अलग से एक निर्देश जारी किया, जिसके बाद जो ये इंडोर स्टेडियम है उसमें आप ये देख सकते हैं कि ताला यहाँ पर बंद है, और जो खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आते थे वो कहीं ना कहीं जो है सो सुबह तो यहाँ पहुँचे थे, लेकिन जैसे ही उनको ये जानकारी मिली कि ये ताला जो है सो यहाँ पर बंद है और आज से इंडोर स्टेडियम को भी बंद कर दिया गया है, तो वो लोग वापस घर लौट रहे हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सरकार ने जो निर्देश जारी किया है उसके तहत इंडोर स्टेडियम को बंद किया गया है। हम लोग दिल्ली खेलने आते थे पहले, तो आज आए, कुछ सामान उमान भी था हम लोग का, लेकिन देखे ताला लगा हुआ है और पेपर में भी निकला निर्देश की जो है इंडोर स्टेडियम वगैरह बंद रहेगा। हम लोग बिना खेले यहाँ से लौट रहे हैं। 6 तारीख से 21 तारीख तक जिम, स्टेडियम, मॉल जो भी गाइडलाइन है पूरी तरह से बंद रहेगा। उसी के संसर्ग में आज मैं इंडोर स्टेडियम के गार्ड जी को आदेश दे दिया हूँ कि डीएम साहब का आदेश है, सरकारी आदेश है, स्टेडियम पूर्णतः बंद रहेगा और सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसका हम लोग पूर्णतः पालन करेंगे। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज 6 तारीख से जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इंडोर स्टेडियम से लेकर पार्क तक को बंद रखने का निर्देश दिया गया है, उसी के तहत खगड़िया का जो इंडोर स्टेडियम है उसको भी बंद कर दिया गया है और जो कोरोना गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। कोरोना के बढ़ते केस के बीच पार्क बंद करने के आदेश जारी किए गए, लेकिन भागलपुर में प्रशासन की लापरवाही की वजह से पार्क खुला है और आम दिनों की तरह भागलपुर का सैंडिस जो पार्क है, मैदान है, आम दिनों की तरह खुला है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास सिंह ने। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के द्वारा धार्मिक स्थल सहित सभी भीड़ भाड़ वाले जगहों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस वक्त मैं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में हूं और आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो आम दिनों की तरह ही अपने दिनचर्या में लगे हैं। लोग मैदान में जो है पहुंच रहे हैं और वो आम दिनों की तरह ही वो टहल रहे हैं। हालांकि देखा जाए जिस तरह से 6 तारीख के बाद से जो है सरकार जो है सभी तरह के धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थलों सहित पार्क और मैदान पर
जो है वो पाबंदी लगाई है, भीड़ भाड़ वाले जगहों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में सरकार के आदेश का कहीं से कोई पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए, लोग जो है यहाँ पार्क पहुँच रहे हैं आदेश के बावजूद भी। आप लोग पार्क आए हुए थे आज? हाँ, लेकिन पार्क को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सरकार जो है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो है भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लोगों को जाने से रोक रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन बहुत कम आदमी आ रहा है। कम आ रहा है? हाँ बहुत कम आ रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा आता था, अभी तो बहुत कम आ रहा। पहले कितने लोग पहुँचते थे? बहुत 2-3 हज़ार कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है उसके अनुरूप हम लोग भी करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हैबिट है मॉर्निंग वॉक करने का, उससे स्वास्थ्य पर जो है सो प्रतिकूल असर पड़ता है जब हम लोग नहीं मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो सरकार का कदम तो बिल्कुल सराहनीय है, नीतीश जी का कदम बिल्कुल ही सराहनीय योग्य है। उन्होंने तो प्रारंभ से ही इस विषय में काफ़ी जो है सो लोगों को अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से सरकार के आदेश के बावजूद भी यहाँ पर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस उपाय जो है वो नहीं किया गया, जिससे कि लोग आसानी से पार्क पहुँच रहे हैं और अपने आम दिनचर्या के तरह वो जो है टहल रहे हैं। हालांकि देखा जाए जिस तरह से शहर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में अगर एहतियात नहीं बरती गई तो स्थिति एक बार और भी भयावह हो सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और गिरिडीह के गांवा प्रखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां बुधवार को गिरिडीह के गांवा प्रखंड में 4 साल के बच्चे की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं इसमें बेहद सतर्कता और सावधानी जरूरी है। आपको बता दें कि एंटीजन किट के जांच के दौरान बच्चे की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और जिसे होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है और बच्चे का जो सैंपल है RT-PCR किट से लेकर जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं पॉजिटिव बच्चे के परिजनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। प्रोग्राम किया गया है, तो अभी OPD में टेस्ट कराने के बाद हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं और इस दरमियान एक 4 साल का बच्चा जो किट से टेस्ट करने पर पॉजिटिव आया है, उसका RT-PCR का सैंपल लेकर के हम लोग बाहर भेजने का काम कर रहे हैं और पेशेंट का डिटेल्स वगैरह टोटल पता किया जा रहा है, पेशेंट कहाँ से आया, कैसे आया। और बिहार में कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच ठंड से भी बिहार परेशान है, लेकिन खाद की किल्लत से किसान भी परेशान है। सुबह 6 बजे से अररिया में किसान जो है वो लाइन में खड़े हैं और खाद की किल्लत से वो परेशान है। कड़ाके की ठंड के बावजूद अररिया के काली बाजार में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी है। सुबह 6 बजे से ही किसान लाइन में खड़े हैं और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश कुमार ने। कड़ाके की ठंड के बावजूद अन्नदाता किसान जो हैं खाद के इंतजार में सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। यह तस्वीर जो है अररिया शहर के काली बाजार की है। सामने खाद की दुकान है और लंबी कतार सुबह 6 बजे से ही जो किसान हैं वो लगे हुए हैं। क्या उन्हें खाद मिल पा रहा है या नहीं, उनसे जानते हैं। ये बताइए सर, खाद नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशान है। 4 दिन से घूम के जा रहे हैं हम लोग। कितना बजे में लाइन में लगे हैं? 6 बजे सर, 6 बजे आए मदनपुर से आगे। अभी जा रहा था, अभी तक खड़े हैं। ये खाद का जो लाइन है ऐसा पहले कभी देखे थे? नहीं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे थे। बता दें कि कुछ दिन पहले अररिया के नरपतगंज इलाके में इसी खाद को लेकर भारी हंगामा खड़ा हुआ था, सड़क जाम हुआ, पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और यहाँ तक कि फायरिंग तक की नौबत आई थी। ऐसे में अभी तक सरकार ने जो दावा किया है कि खाद की समस्या जो किसानों की दूर होगी वो कम होती नज़र नहीं आ रही। ठंड के बावजूद लोग लाइन में लगे हैं। कब से लाइन में है चाचा? 6 बजे फजर से ही लगे हुए हैं। कितना बोरा खाद चाहिए? बोरा हमारा 4 बोरा चाहिए। पर आपने देखा कि सरकार एक तरफ जहां कह रही है कि किसान जो अन्नदाता किसान है उन्हें किसी तरीके से समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा, वहीं पर जो अन्नदाता किसान हैं कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिला प्रशासन और सरकार किसान के प्रति कितना सचेत है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। बुलेटिन में अब बात मौसम के बदलते मिजाज की और सर्दी के सितम की।
मधेपुरा में ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की परेशानी बढ़ गई और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी तुर्बसू ने। मधेपुरा में जो है शीतलहर का प्रकोप जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं जो आज जो घना कोहरा जो है वो शहर में जो है वो छाया हुआ है और लोग जो हैं वो 9 बजे के बाद भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यह मधेपुरा शहर का मुख्य बाजार है जहाँ पे जो कोहरा जो है वो पूरे घना है और 50 मीटर की भी विजुअलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो है ये हाल मधेपुरा शहर का है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो ठंड का जो सितम है वो किस तरीके से मधेपुरा और उसके ग्रामीण इलाकों में चल रहा होगा। और ये स्थिति जो है वो 9 बजे के बाद जो है वो बनी हुई है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसू की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में भी कोहरे का सितम जारी है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, विजिबिलिटी कम है और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने। बिहार में कोरोना के साथ साथ ठंड का भी व्यापक असर देखा जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में कोहरा जो है वह छाया हुआ है सवेरे से। यहाँ की तस्वीर आप देखेंगे, एनएच के किनारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी जो है करीब 100 मीटर होगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। पूरे राज्य में लगातार ठंड का असर देखा जा रहा है। देश के कई हिस्सों में ठंड का व्यापक असर देखा जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही है। और ये तस्वीर आप देखेंगे मुजफ्फरपुर के एनएच की है जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ियां जो चल रही है वो काफ़ी रिस्क लेके ही चल रही है क्योंकि विजिबिलिटी जो है वह बेहद कम है, 100 मीटर भी नहीं है। और ऐसे में आप देख पाएंगे कि घना कोहरा जो है वह छाया हुआ है। मुजफ्फरपुर जो है वह घने कोहरे की चपेट में है। ठंड लगातार बढ़ रहा है, कनकनी बढ़ गई है और जो तापमान है वह बीते 5 दिनों में 5 डिग्री से भी नीचे चला गया है। और अभी फिलहाल जो तापमान करीब 7 डिग्री तक पहुंचा है, 7 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे में ठंड कितना ज़्यादा है ये आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए, जो एनएच के किनारे की तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं, मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है वह कोहरा भर चुका है। कोहरा जो है वो लगभग तमाम क्षेत्रों में ऐसी तस्वीरें देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर में ही नहीं, अलग अलग जिलों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए ठंड की वजह से खगड़िया में भी वही हालात है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो मजदूरों को हो रही है। देखिए संवाददाता दिग्विजय की ये रिपोर्ट। खगड़िया में भी लगातार ठंड का कहर जारी है। ठंड के कारण ये हम आपको दिखा रहे हैं खगड़िया NH 31 है जहां पर कि घने कुहासे के कारण देख सकते हैं कि जो रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये हम आपको बता दें, ये खगड़िया का जो बलुआही बस स्टैंड है, यहाँ पर जो लेबर तबके के जो लोग हैं उनको काफ़ी इस ठंड में परेशानी हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि जो लेबर तबके के लोग हैं अगल बगल के इलाके से लकड़ी चुन करके लाते हैं और खुद के सहारे यहाँ पर अलाव की व्यवस्था किए हुए हैं। वहाँ पर जो लेबर तबके के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर प्रशासन या जिला प्रशासन के द्वारा कोई यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। चूँकि ठंड है, उनको रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में ये अलाव उनका सहारा बना हुआ है। क्या पूरा परेशानी हो रहा है, क्या करते हैं? ठंडी में सर बहुत परेशानी हो रहा है। कमाई धमाई तो ऐसे हो नहीं रहा है और ठंडा का मौसम है, व्यवस्था भी जिला परिषद भी नहीं कर रहे हैं। हम सब अपना व्यवस्था करके घोड़ा तापते हैं, गाड़ी घोड़ा आता है तब जाते हैं कमाने खाने के लिए। हम लोग सुबह सुबह आते हैं, जलावन के लिए व्यवस्था नहीं है, नगर परिषद द्वारा है। चौक पर मात्र एक जगह दिए हुए हैं जो कि हम लोग मजदूर आदमी लगभग में 150 करीब 150 आदमी हैं यहाँ पे है। लकड़ी नहीं हुआ तो हम लोग व्यवस्था करके इधर उधर। ठंड तो बहुत है, ठंड काफ़ी है। ठंड के कारण हम लोग व्यवस्था करते हैं लकड़ी की इधर उधर करके ला के है ना, थोड़ा गर्म हो जाते हैं, फिर अपना काम धंधा पे चल जाते हैं। बलवाई है वार्ड नंबर 26। अच्छा, परेशानी तो बहुत है ठंड। हाँ, बहुत परेशानी है। क्या लग रहा है कि और परेशानी बढ़ेगी? अभी ठंडी का मौसम है तो परेशानी बढ़वे करेगा। अभी ठंडा जैसा कोई ऐसा चल रहा है, अभी रहेगा कोई ऐसा। अच्छा, क्या मजबूरी है ऐसा जो सुबह सुबह निकलना? मजदूर आदमी है इसीलिए निकलना पड़ता है, नहीं निकलेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो खगड़िया में भी लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और जिस तरह से पछुआ हवा के साथ साथ जो कनकनी बढ़ी हुई है, वैसे में जो ये मजदूर तबके के जो लोग हैं उनकी परेशानी कम होती नज़र नहीं आ रही है।
दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और समस्तीपुर में भी शीतलहर का है जो जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन ठंड से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है वो नाकाफी साबित हो रही है। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। समस्तीपुर में इन दिनों ठंड और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और पूरा इलाका कोहरे के चादर में लिपटा हुआ है। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं, हालांकि सड़क पर अभी कुहासा कम है और ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो लोग हैं जो डेली काम करके अपना जीवन बसर करते हैं और स्थिति है कि जिला प्रशासन के द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसका नतीजा है कि ये कूड़े को जला करके और अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? शिवजी कुमार। शिवजी, ये आप यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है? नहीं हुई है, इसलिए हम लोग कचरा जला के जो है सो ठंड में जो है सो अपना ठंड को भगाने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो है सो विश्वकर्मा चौक है। अच्छा। मिथिला दूध समिति के सामने, फैक्ट्री के सामने। हाँ, लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कैसा ठंड है? ठंड तो बहुत है, लेकिन यहाँ कोनो उपाय नहीं। हम लोग का गरीब आदमी कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भी नहीं मिलता है। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो काम करते हैं मुर्गी फैक्ट्री में। अच्छा। तो काम करते हैं, सारा नाइट किए, डे किए। इसके बाद अभी आए इधर, चूल कटाएंगे फिर जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है देवेंद्र सैनी। तो ये फैक्ट्री में ड्यूटी करके निकले हैं और एक बार तस्वीर हम फिर दिखाना चाहेंगे। ये जो दुकानदार होते हैं वो अपने दुकान से जो कूड़ा निकाले हैं उस कूड़े को जला करके ये आग सेक रहे हैं और इसी से अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूर्व में प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती थी, उसी तरह अलाव की व्यवस्था अगर चौक चौराहे पे कर दिया जाए तो दैनिक मजदूर जो हैं उन्हें काफ़ी सहूलियत होगा, क्योंकि वो जब काम करके निकलते हैं तो उन्हें अलाव की आवश्यकता महसूस होती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अगली बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश परिवहन की बस से शराब की तस्करी का जो मामला सामने आया है और इसका खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए इमली चट्टी बस स्टैंड से बस को जब्त कर लिया। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, और इनके पास से 7 बैग में भरी हुई शराब भी बरामद की गई है, जिसमें टेट्रा पैक के अलावा महंगी ब्रांड की भी शराब की बोतलें भरी हुई थी। शराब की जो कुल मात्रा है वो 190 लीटर बताई जा रही है। और उत्पाद विभाग के दारोगा राजेश कुमार के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सर्वेश कुमार, प्रदीप शर्मा और सुल्तानपुर के राजेश मिश्रा शामिल हैं। इनके पास से मुजफ्फरपुर के 3 आरोपियों सचिन कुमार, मुरली कुमार और मोती झील हमदर्द गली के रोशन पटेल को पकड़ा गया है। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस लखनऊ से गोरखपुर, गोपालगंज, पीपरा कोठी के रास्ते मुजफ्फरपुर तक आती थी। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां उत्तर प्रदेश परिवहन की बस से शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। जैसे ही उत्तर प्रदेश की बस पड़ाव में प्रवेश किया, उसके साथ साथ 3 मोटरसाइकिल भी बस के साथ प्रवेश किया। हम लोग उसको दबोच लिए। कुछ लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग भी गए। उस सभी आदमी का नाम पर केस किया गया है। क्या क्या जब्त किया गया है सब? विदेशी शराब काफ़ी मात्रा में 7 बैग में था, जिसमें 3 मोटरसाइकिल पर 3 बैग, एक बैग, और बस से चालक के सीट के पीछे से एवं पिछले सीट पर रखे शराब के बैग को बरामद किया गया। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीतामढ़ी में जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है और इसे लेकर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं, जिसका जायजा हमारे सहयोगी राकेश टंचन ने लिया।
मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल की जो तस्वीर है हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी जिले में कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जो जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और सीतामढ़ी सदर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री सहायता कोष से वो दोनों ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बेहतर तरीके से काम कर रही है और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के जरिए तकरीबन 100 रोगियों को एक साथ ऑक्सीजन आपूर्ति की जा रही है। तकरीबन 100 बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है जो मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम करती है। तो जो सीतामढ़ी का स्वास्थ्य विभाग है और जिला प्रशासन के जो अधिकारी है उनके द्वारा यह लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना के जो संभावित तीसरी लहर है उसको लेकर पूरी व्यवस्था बेहतर रहे और यही वजह है कि यह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पिछले कई महीनों से काम कर रही है। हमारे साथ सीतामढ़ी सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक है, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम करता है। देखिए ये पूर्णतः ऑटोमेटिक मशीन है, ये 24x7 में काम करता है। यहाँ से ऑक्सीजन जनरेट होकर मेरा 100 बेड का जो ये पूरा बिल्डिंग है उसमें ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई होता है। एक बात बताइए कि कितना ऑक्सीजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।